नमस्कार, मैं प्रवीण सिन्हा उर्फ बिट्टू, आरबीपी लाइव इंडिया से। आज ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो इसी धरती अर्थात बछवाड़ा बेगूसराय बिहार की धरती की ये बहू भी हैं और पुत्री भी है, और इन्होंने लगातार सामाजिक मुद्दों पे काम करती हुई आ रही है। शुरुआत में इन्होंने साक्षरता अभियान से काम शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने सामाजिक विभिन्न मुद्दे को लेके, आत्मनिर्भरता को लेके, एसएचजी को लेके, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ या ये जीएलजी जिसको हम ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप कहते हैं, एफपीओ के माध्यम से ये बहुत आत्मनिर्भरता को लेके काम कर रही है। इसके साथ साथ लीगल अवेयरनेस पे काम कर रही है। समाज में जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, चाहे वो लीगल से रिलेटेड हो या फिर कुछ योजना से रिलेटेड हो या बहुत सारी घरेलू हिंसा हुए, इस तरीके की महिला मुद्दों को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेके लगातार काम कर रही है। राहत कैंप हुआ, इसके साथ साथ शादी करवाना या मानिए किसी के दुख दर्द में जाना, कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, ये बहुत सारे काम करते हैं। आइए उनसे ही सीधा बात करते हैं। इनका नाम कामनी कुमारी है और ये इसी धरती की बहू भी है और सुपुत्री भी है, यानी बेटी भी है। तो कामनी जी, आपको नमस्कार। और सबसे पहले आरबीपी लाइव इंडिया की तरफ से आपको आभार और अभिनंदन कि आप हमें टाइम निकाले। तो कामनी जी, हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता को लेके आप क्या काम करते हैं। नमस्कार, मैं कामनी कुमारी, संस्था आपका मतलब। हमने बहुत ज़्यादा तो कुछ काम किया नहीं है, लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो हमारी महिलाएं हैं जो कुछ भी वो काम कर रही हैं उसमें वो खुद कैसे अपने पैर पर खड़ा हो सके और समाज में अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाए। इसके लिए हमने गांव की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। उसमें अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बकरी पालन है, गाय पालन है, छोटी छोटी दुकान है, महिलाएं आज की तारीख में जो है अगरबत्ती बना रही है, या अभी झमटिया घाट है, वहाँ पर महिलाएं हमारी जो बतासा, पान, फूल ये लेके बेच रहे। जो हमारे यहाँ जो स्थानीय संसाधन हैं, हम उन्हीं स्थानीय संसाधनों में से एक विकल्प ढूंढ करके महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिए हैं और उस प्लेटफॉर्म से हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई है। वाह! तो क्या यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है उतना, जैसे जो मटेरियल वो तैयार करती है, तो क्या उनका मार्केटिंग हो जाता है, उतना इनकम उनको हो जाता है जिससे वो परिवार का लालन पालन कर सके? बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन उतना जरूर आमदनी हमारी महिलाओं को हो जाता है कि अपने परिवार को वो भरण पोषण कर लेती हैं। क्योंकि हमारी जो महिलाएं हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, उनके पति हैं वो प्रदेश में रहते हैं, और प्रदेश में जब वो रहते हैं तो वहाँ से जो वो कमा करके लाते हैं, तो यहाँ पर महिलाएं यदि काम नहीं करती है, जब तक पति और पत्नी दोनों मिलकर काम नहीं करेगा तो समाज और घर का विकास नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रख करके हमने एक छोटा सा प्रयास किया, और ये छोटा सा ही प्रयास है उस घर को, उस परिवार को, उस समाज को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा बल दे रहा है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण आपको बता दूं कि मेरे पति जो खेती बाड़ी करते हैं, मैं आपका आंचल नाम की संस्था है उसको चलाती हूँ। साथ ही मैं अभी 10 गाय रखी हूँ, जिसका कि दूध निकालने से लेकर के गोबर फेंकने तक का काम करती हूँ, और उस काम में मेरे बच्चे, मेरे पति, हमारे जो इष्ट मित्र हैं, वो सभी लोग हमको मदद कर रहे हैं। और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, फिर भी अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए हम कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में नाम लिखाए। ये भी एक आत्मनिर्भरता ही है, और हमको देख कर हमारी संगठन की जो भी महिलाएं हैं जो जिस स्तर की हैं, सभी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करें। आपके बारे में कामनी जी कुछ और भी सुना है, सुनने में आया है कि आप, जैसा आपने बताया भी है कि लीगल अवेयरनेस करते हैं, यानी आप कानून के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें क्या क्या काम करते हैं, ताकि एक दो एग्जांपल हमको आप दे दें। जैसे कि हम लोग सामाजिक काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है तो हमसे मिलने के लिए आती थी कि आज हमको पति प्रताड़ित किए हैं। कोई महिला आती थी कि हमारी ननद हमको प्रताड़ित करती है, कोई कहती थी कि हमारी सास हमको प्रताड़ित करती है। इस तरह की बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच में आते थे, लेकिन जब हम उसके तह तक जाते थे तब पता चलता था अरे महिलाओं को तो सिर्फ मुखौटा बना गया है, प्रताड़ित कोई और कर रहा है। तो महिलाओं को जो कानूनी जो सहायता है या जो कानून बना है, तो महिलाओं के हित के लिए बना है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानून के हित की बात अहित में बदल रहे हैं। ओके, यानी उसका दुरुपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं कि दो भाई में आपस में झंझट होता था तो दूसरे भाई अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी बेटी को लेकर के अपने भाई पर बलात्कार पेश तक कर देता है। और इस तरह की जब बात हम सुनते थे तो हमारे संगठन की महिलाओं ने सोचा कि यदि इस तरह की बात होगी तो प्रशासन उसमें उलझ जाएगा, तो जेन्युइन में जिस महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमने महिलाओं के बीच, हमने अपने समाज के पुरुषों के बीच, समुदाय के हर वर्ग के लोगों के बीच में एक कानूनी जो है सहायता हमने सेंटर खोल दिया कि आपको किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे मिल सकते हैं। और कानून क्या है, कानून क्यों बना है, इसके लिए हमने लोगों को जागरूक किया है ताकि जो लोग वाकई में पीड़ित हैं उनको लाभ मिले और जो लोग कानून का मिसयूज कर रहे हैं उनको हम लोग दंडित भी करने का काम सामाजिक स्तर पर। अच्छा, तो क्या जो आपका ये आपका आंचल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही आती है या पुरुष भी आते हैं? कई बार होता है ना कि जैसे महिलाएं केस कर दी, हो सकता है पुरुष ये समझ रहा हो कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो क्या न्याय लेने के लिए या न्याय सुविधा पाने के लिए या कोई रास्ता ढूंढने के लिए आपके पास आते हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि जब मैं महिला हूँ तो स्वाभाविक है कि महिलाएं ही ज्यादा मेरे पास आएगी और ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं महिला हूँ तो महिला की बात को बहुत बखूबी से सुनती हूँ। लेकिन जब अभी का जो ये वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें जब मैं वाकई उसको गौर से देखने का काम की हूँ, उसमें हमारी महिलाओं की भी गलती कहीं ना कहीं से होती है। जब मुझे लगता है कि यह महिलाएं हमारी जो है दोषी हैं, तो हम उनके पति को भी बुलाते हैं, उनकी सास को भी बुलाते हैं, उनकी ननद को भी बुलाते हैं और तह तक जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। और जब मामला की तहकीकात करते हैं तो वह कुछ क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, तो यही लगभग केस में होता है। और एक छोटी सी बात पर जो है परिवार टूटने की कगार पर चली आती है, तो फिर सभी लोगों को बैठा करके हमारी जो महिलाएं गलती करती हैं उनको थोड़ा सा बात करते हैं, जो उनके पति हैं उनको थोड़ा सा गाइडलाइन करते हैं, उनके परिवार के लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसको हमने लगभग 95% परिवार को टूटने से हमने बचाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ये पुण्य का काम कर रही हैं कि जहां टूटा हुआ परिवार हो, बिखरा हुआ परिवार हो, अगर वो परिवार एक हो जाता है, और आपका संस्था का नाम भी बहुत ही अच्छा है, आपका आंचल, और आपके आंचल के बैनर तले अगर परिवार सुखी हो जाता है तो बहुत ही पुण्य का काम है। अच्छा, एक चीज आजकल में ही हमने सुना भी था कि अब जैसे बहुत सारे फैमिली हैं जो जैसे बहू को नहीं रखते हैं या उनको किसी कारणवश भगा देते हैं, तो उसमें भी आपका रोल रहता है कि आप उनको, बहू को घर लेके जाते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं। तो इसमें मेरा जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पुलिस वाले का काम है, प्रशासन का काम है और आप लोग चल जाते हैं, तो क्या आपका और प्रशासन का कोऑर्डिनेशन सही है? क्या प्रशासन मदद करता है क्या? जी, जैसा की बात है प्रशासन है, प्रशासन की एक सीमा बनी हुई है, वो अपनी सीमा के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन जब हम सामाजिक संगठन हैं तो हमारी कोई सीमाएं नहीं है। प्रशासन जो है सिर्फ अकेले काम कर सकता है, लेकिन हम किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं तो हम समाज के हर वर्ग के लोगों से सपोर्ट ले सकते हैं। और उस मायने में बेगूसराय का जो प्रशासन है धन्यवाद के पात्र सभी जगह है। ये नहीं कि सिर्फ बछवाड़ा की बात है, बछवाड़ा की बात हो या मंसूर तक की बात हो या भगवानपुर की बात हो या तिगरा की बात हो या पटरी की बात हो, यानी कि कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ की मैं सामाजिक मुद्दे को लेकर के प्रशासन से मदद मांगने का काम किया। प्रशासन की सरकार हर जगह प्रशासन हमको सपोर्ट करने का काम करती है। और जो महिलाएं हमारी केस में जाती है, जो उनको केस कीजिए, हमारे पति को सजा दीजिए, उसमें एक लंबा समय लगता है, लेकिन प्रशासन हल्का सा सपोर्ट कर देती है, वो जो है चुटकी बजाने में ही वो काम सॉल्व हो जाता है। और जो 4-5 दिन से हाल फिलहाल, मैं गांव की नाम नहीं बता सकती, हाल फिलहाल में एक महिला को घर से बाहर कर दिया था। 4 दिन से वो महिलाएं सड़क पर थी, तो प्रशासन की यहाँ बराबर जाती आती थी, वो भी बहुत कोशिश की कि महिलाएं घर में चली जाए, लेकिन वहाँ महिलाओं को ही आगे कर करके वो उनके जो परिवार के लोग वो लड़ते थे। तो फिर हमारी संगठन की महिला वहाँ गई और आज वो महिलाएं घर में है, सब आज की तारीख में अपना अपना काम कर रहे। इस महिला को कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं कर रहे। या रानी में एक महिला थी, साथ में जाकर
प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसका अर्थ तो कामनी जी ये हुआ कि अगर प्रशासन को समाज सपोर्ट करे तो प्रशासन को भी एक सहयोग मिलेगा, और जो भी केस है, जो भी जिसको न्याय मिलना चाहिए, तो हम तो यूं मानते हैं कि अगर प्रशासन और समाज दोनों एक होके और फिर किसी केस को सॉल्व करे तो केस जल्दी सॉल्व भी होगा। और चूंकि समाज का एक अलग शुरू से मान्यता रही है, तो दोनों एक हो जाए, तो आज आप दोनों एक होके और कई जिंदगी को आपने बसाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक चीज और, जैसा कि कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैं जनता को भी बता दूं कि बहुत सारी मुद्दे हैं जो इनसे हम लगातार बात करते रहेंगे टॉपिक वाइज। अभी चूंकि फर्स्ट मुलाकात है आपसे, और भी आपसे जानेंगे कि क्या क्या आपके द्वारा पहल रहा है। अभी संगठन में करीबन पार्ट टाइम या फुल टाइम या वॉलेंट्री कितनी लेडीज हैं आपके साथ? अभी हमारे संगठन में जो भी हमारी महिला सदस्य, चाहे वो एसएचजी की हो या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप की हो, चाहे वो एफपीओ की हो, सभी महिलाएं हमारी फुल टाइमर, कोई पार्ट टाइमर नहीं है। इसलिए हम उसको फुल टाइमर करते हैं कि 9 बजे रात में भी किसी महिला मुद्दे पर बात होती है तो उसको फोन करते हैं, तो 9 बजे रात में भी घर से बाहर निकल करके आती है। 12 बजे रात में फोन करते हैं तो वो भी घर से निकल करके आती है। 17,000 हमारी महिला जो है उसको पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करते हैं। 17,000 महिलाएं हमारी, यानी 17,000 महिला जो है वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वो साथ में खड़े रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा है कि जैसे मानिए बिहार में दहेज बहुत ज्यादा है, दहेज हर जगह है लेकिन बिहार में ज्यादा है, यहाँ मृत्यु भोज भी है, और तो क्या इसमें भी आप पहल करते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ तो ये परंपरा बनी हुई है कि दहेज लेना और मृत्यु भोज भी अनिवार्य है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध आज की तारीख में कर भी रहे हैं। जैसे कि मोहनपुर में जो है मृत्यु भोज नहीं करके विद्यालय बनवाया। तो ये रेयर केस है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मृत्यु भोज होता ही है और श्राद्ध क्रम भी होता है। और लाश जलाने के लिए भी यदि उनके पास पैसे नहीं है तो हमारे संगठन उनके दाह संस्कार के लिए आपस में कोऑपरेटिव से ही पैसा कलेक्शन करके हम उसको देते हैं कि लाश का कम से कम दाह संस्कार हो जाए। और जो हमारी सामाजिक परंपरा है उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग उसको सपोर्ट कर देते हैं, जो एक श्राद्ध क्रम उनका हो जाता है। दहेज की जहाँ तक बात है तो इसमें अब तो दहेज जो है पहले दूसरे टाइप से था, अब थोड़ा सा इसका स्वरूप बदला है। लेकिन आज भी दहेज बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब दहेज लेना जो है लोग अपनी शान समझते हैं। लेकिन किनके बेटे को कितना दहेज मिला है, इससे वो अपना औकात, यानी वो अपने प्रतिष्ठा स्टेटस अपनी औकात का माप जो है अपने बेटे के शादी में दहेज लेके ही करते हैं। लेकिन अब खुल्लम खुला तो दहेज लोग लेते नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग प्रयास करें कि हमारी संगठन की जो महिलाएं हैं उनका बेटा यदि किसी जॉब में है या अपने पैर पर खड़ा है तो महिला को तैयार करते हैं। जो हमारी महिलाएं जिनकी जो लाइक है उनके पास पैसे नहीं है, इस तरह की शादी आपस में सामंजस्य करवा करके हम लोग शादी करते हैं। वाह, तो कामनी जी को धन्यवाद अपन करते हैं, और फिर आपको आगे रूबरू हम करवाएंगे विभिन्न मुद्दों के साथ। देखा होगा निश्चित कि ऐसी बेटियां जरूरी है इस समाज में कि आज घर बसाने का काम ये कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कामनी जी ये लगी कि आप कई जगह हम देखते हैं कि महिलाएं महिलाएं महिलाएं, पुरुष पुरुष पुरुष, आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ इनका घर कैसे चले, इनका जीविकोपार्जन कैसे हो, उसकी भी बात आप कर रहे हैं। तो आपको चैनल की ओर से भी सैल्यूट है। और इसके साथ साथ एक चीज की हम तो चाहेंगे कि आपके जैसी लेडीज और भी हमारे समाज में हो, ताकि देखिए बदलाव तो हो रहा है, शुरू से आप देखें तो बदलाव धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, लोगों में जानकारी आ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है, तो बदलाव होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी और भी जरूरत है। तो और जो बेटियां हैं जो आपको सीधा देख रही हैं इस चैनल के थ्रू, उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन बहू को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो ये हमारे जो अभी बातचीत जो हमारे प्रवीण जी से हो रही है, तो जो आप लोग सुने हैं, मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारी बेटियां हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मसला ये नहीं है कि हल कौन करेगा, मसला ये है कि पहल कौन करेगा। और आपका जो ये चैनल है एक बेहतर पहल किया है।
और इसके माध्यम से आप बेटियों के बीच एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तो मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं आप वहीं से खड़ा होइए, जहाँ आप हैं वहीं से खड़ा होइए। यदि हाथ में कलम है तो कलम लेके खड़ा होइए, तलवार है तो तलवार लेके खड़ा होइए, यदि कुछ भी नहीं है तो आवाज लेकर के जरूर खड़ा होइए, तो समाज एक ना एक दिन बदलेगा ही। मैं एक कामनी नहीं, हमारे संगठन में हजारों कामिनी है। अब किसी भी महिला से पूछिए कि आप क्या है तो बता देंगे मैं कामनी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर कामनी कोई बड़ी चीज़ नहीं, कामनी भी उषा दी, कुंदन दी, इस तरह की जो हमारी महिलाएं हैं, पुष्पा दी है, उसके बाद आशा मिश्रा हैं, कोमल दी हैं, जो विभिन्न राज्यों में काम कर रही हैं, उनसे सीख करके कुछ कर रही हैं। तो मैं आपसे भी अपील करूंगी कि आप भी जो हमारी महिलाएं हैं जो कुछ काम कर रही हैं उनसे कुछ सीखिए और अपने हिस्से का दिया जरूर जलाइए, तो दीपावली जरूर होगा और पूरा घर जगमगाएगा। वाह, ये मैसेज देना। बहुत अच्छा कामनी जी ने एक शॉर्ट में क्लियर बताया कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है कि कहां से शुरुआत किया जाए, खुद से करें, निश्चित समाज बदलेगा और बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आरबीपी लाइव इंडिया की ओर से धन्यवाद, प्रवीण सिन्हा और बिट्टू की तरफ से धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के हमारे चैनल को सपोर्ट किया और आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रवीण सिन्हा उर्फ बिट्टू, आरबीपी लाइव इंडिया, बेगूसराय, बिहार।